डिसीजन आप सिर्फ जब ले सकते हैं जब आपको डर ना हो। अगर आप डर के खेलेंगे तो आप ये नहीं कर सकते। बट आपकी 11 में शाहीन शाह अफरीदी नहीं थे भाई। शाहीन शाह मेरी 11 में तो नहीं थे जी। और मुझे ये भी पता था कि उससे काम कैसे लिया जाता है। तो उसको जरा गुस्सा दिलाया। मैंने कहा सारे तो कह ही रहे हैं, जरा सुसर कह के देखे तो इसको सही गुस्सा आएगा। तो मैंने उसको गुस्सा दिलाना था। अगली दफा इसका मतलब माइक हेसन से कहा जाए आपको कॉल करें। नहीं, मुझे कॉल, मैं अगले मैच में ही पूछेंगे, मैं उसमें भी शाहीन को बिठा दूंगा, अपनी टीम में नहीं रखूंगा। क्यों? उसको इसी तरह गुस्सा दिलाना है। कुछ लोगों की ईगोस को मारो, कुछ लोगों को गुस्सा दिलाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए पॉइंट है। शाहीन का जो दिमाग है ना, वो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। और मैंने अब खैर यहाँ पे ये लोग कहेंगे कि परफॉर्म कर दिया तो ये बातें कर रहा है। हाँ। मैंने अपनी बेटी को भी बता दिया था कि बाबा आपने क्यों आपकी टीम और वो नहीं ये वो। हाँ। मैंने कहा बेटा मैच में चेक करना, अगर उसको जो भी मैच मिलेगा ना, इससे ये बात बर्दाश्त नहीं होगी। कुछ लोगों के दिमाग के साथ खेलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं खेल गया। दो अलग किस्म के कैरेक्टर होते हैं ना, या तो एक ड्रॉप होकर डीमोटिवेट हो जाता है, या दूसरा होता है कि मैं करके दिखाऊंगा। उसके अंदर है ये चीज। हाँ। उसको मैंने लड़ते हुए देखा है। तो वो हमें पता चलता है जब पहली ओवर पे विकेट नहीं निकलती, तो उसके बाद जितना वो खुद अपने आप को ही गोज थ्रू इट, और एक आपको ट्रेंड पता चलता है कि शाहीन ने अगर पहले ओवर में विकेट ले ली है, अपने पहले ही स्पेल में विकेट ले लिए, तो शाहीन सीम्स अ डिफरेंट बॉलर। बट ऐसी तो मेजर को ऐसी ड्यू फील भी नहीं हुई। और दूसरा ये कि नहीं, तौलिया तो निकाल ली था, मुझे तो लगा फेस सेविंग के लिए निकाल ली। मुझे बोलते हुए डर नहीं लगता। नहीं ड्यू बहुत, अगर ड्यू दी तो ये मैनेजमेंट का फेलियर है कि फिर आपने टॉस जीत के कैसे बैटिंग कर ली यार। बस, लेकिन आपने ये मैनेजमेंट का फेलियर है कि अगर ड्यू है तो बाद में बैटिंग करना ज्यादा आसान है। कहाँ सोए में ये लोग। लेकिन बासित भाई, मुझे एक बात बताइए ना, अभी उस्मान तारिक बॉल करा रहा था, उस टाइम आपको फील हो रहा था कि ड्यू का अफेक्ट आ रहा है? आपका क्वालिटी स्पिनर होता, वो यहाँ इनको 164 नहीं करने देता। नजीब देखो, अगर हो सके ना तो आदिल रशीद की बॉलिंग देखो, वो किस लूप से बॉल कर रहा था, और शादाब की बॉलिंग देखो, आपको पता चल जाएगा किसका दिल बड़ा है किसका दिल छोटा है। यार ये कितने मैचेस हो गए ये टांगों पे बॉल करा रहे हैं बचने के लिए। मैं चीज आइडेंटिफाई करता वो आ रहा हूँ। देखिए शादाब और आदिल रशीद का बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। क्लैरिटी है, दिल बड़ा उसका, लेग स्पिनर का दिल होगा तो बॉलिंग करेगा। इस वक्त शादाब का दिल नहीं है। वो दिल उस वक्त आएगा जब डोमेस्टिक में जाकर 20-20 ओवर करेगा, उसको वो कॉन्फिडेंस आएगा। 4 ओवर करने से कॉन्फिडेंस 3 ओवर करने से कभी नहीं आएगा। और जहां तक बात है, शायद भाई ने कहा ड्यू, मैं नहीं समझता कि ड्यू इतनी ज्यादा स्प्रे हुई हुई थी। अगर ड्यू होती तो वो 3-4 विकेटों से जीत जाते, कोई 14-15 ओवरों में मैच खत्म करके रख देते। इतनी परेशानी कैसे हो सकती? मुझे एक बात बताए, ब्लंडर मारा इब्रार को ना खिला के टीम खेल हम पागल हो जाते हैं भाई। जी। हमारे भी दिमाग काम नहीं करते। हो चुके हैं, हम बता नहीं रहे। हमारे भी दिमाग काम नहीं करते भाई बिल्कुल भी, कि क्या बात करें, किस चीज पे बात करें। कोई चीज अच्छी हो रही हो, किस चीज पे बात मैं वही तो कह रहा हूं भाई। आपके पास 11 प्लेयर 15 प्लेयर कोई भी कुछ नहीं कर रहा, तो क्या बात करेंगे? आपका हेड कोच भी बिल्कुल फारिग, आपका हर चीज तो फारिग हुई हुई, कप्तान भी फारिग, तो किस चीज से बात करें? तो भाई ये जो आपने सिनेरियो दिखाया ना, तो माजरत के साथ मैं तो नहीं चाहता कि ऐसी टीम आगे मैं बिल्कुल नहीं चाहता भाई। दूसरों को देखे, दूसरों को मौका दे। आप बिल्कुल थकी हुई थर्ड क्लास क्रिकेट आप खेल रहे हैं, ठीक है। जिस टीम के अंदर कुछ भी नहीं होता ना, तो भाई उस टीम को बिल्कुल आगे नहीं जाना चाहिए। और मुझे भी हैरानी होगी कि पाकिस्तान अगर आगे आती, दूसरी टीम वो उसके साथ जाती, ये ऐसी टीम नहीं आगे जानी चाहिए भाई। कल से जब से पाकिस्तान को हराया है इंग्लैंड ने, उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट एक्सपर्ट हों या फिर जो क्रिकेटर्स हैं, वो चाहे न्यूट्रल बैठने वाले हों, उन्होंने चारों तरफ से दोस्तों हल्ला मचाया हुआ है दोस्तों। क्योंकि पाकिस्तान के लिए मैच बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, और सबसे बड़ी बात क्योंकि पहला मैच जो है उनका रद्द हो गया था बारिश के कारण, जिस वजह से उनको एक पॉइंट ही मिल गया था। हालांकि जिस तरीके से ये सब चीज़ें इस मैच के अंदर हुई हैं, जहां पर उन्होंने शुरू के 5 विकेट ले भी लिए थे, और उसके बाद में हैरी ब्रूक वन साइडली मैच जिताकर चले गए। उन्होंने 164 रन में से 100 रन उन्होंने खुद ही बना दिए।
जिसके बाद में जहाँ पर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को पूरी तरह से फंसा रखा था देखा जाए तो, क्योंकि जहाँ पर इनके जो उस्मान तारिक हैं वो बॉलिंग करा रहे थे उस टाइम पर इनके 58 रन थे इंग्लैंड के, लेकिन जैसे ही उस्मान तारिक को उन्होंने साइड किया उसके बाद में अगले 3 ओवर में इंग्लैंड की टीम ने 36 रन जोड़ दिए और 36 रन के बाद ही पाकिस्तान की टीम की नैया डूबती हुई चली गई। इन चीज़ों को लेकर दोस्तों पाकिस्तान के जो शाहिद अफरीदी है वो ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपने शुरू में विकेट ले लिए, 3 विकेट लेने के बाद भी हैरी ब्रूक आपसे मैच लेके चला गया तो आप कर क्या रहे थे। और जिन परिस्थितियों में दोस्तों हैरी ब्रूक ने पारी खेली है वो पारी काफ़ी लंबे समय तक याद की जाएगी, क्योंकि हैरी ब्रूक ने बतौर कप्तान वर्ल्ड कप के अंदर पहला शतक लगाया है। आज तक कोई भी कप्तान T20 के अंदर बतौर कप्तान शतक नहीं लगा पाया था, ये हैरी ब्रूक ने कारनामा करके दिखाया है। तो दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में क्या होता है। लाइक इनसाइड बता रहा हूँ, जो सिलेक्शन पे हम लोग बात कर रहे थे कि क्या होता है, 20 प्लेयर सिलेक्टर्स देते हैं कप्तान और कोच को, और कप्तान और कोच अपनी मर्जी से 15 पिक करते हैं। तो सिलेक्शन का जो जोर है वो सिर्फ 20 प्लेयर तक है, वो 20 प्लेयर ऑफर कर देते हैं कि जी ये 20 प्लेयर है, और कप्तान और कोच अपनी मर्जी के 15 उठाते हैं। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोच और कप्तान के ऊपर आती है फिर। यस, सिलेक्टर्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस, लेकिन जो मेन 15 पिक किए जा रहे हैं वो कप्तान और कोच। बट मुझे जो इन्फॉर्मेशन है उसमें माइक हैसन सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। नहीं, देखिए ये पावर दी जाती है और ये पावर्स उनको मिली भी है, और ये मैं आपको ऑफिशियल, ये मैं आपको बड़े तो उस 20 में उनका भी बड़े एतमाद, और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है ये करेक्ट है। चिड़ी नहीं, चिड़ी नहीं है, मैं चिड़िया नहीं जानता ना, मैं फाख्ता रखना ना मैं चिड़ी रखना, मैं ओरिजिनल गल करना। और दिस इज व्हाट इट इज। उमर, so all in all is the man in power is the coach, right? Yeah. Coach and He is empowered, which is a good thing. किसी भी कोच को आपको full authority और वो मिलनी चाहिए, बट फिर अकाउंटेबिलिटी भी होती है। नहीं, अकाउंटेबिलिटी भी होती है। नहीं, जहाँ एम्पावरमेंट होती है वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी होती है। जी सिकंदर। तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन, उनके रिएक्शन देखने के बाद में दोस्तों पाकिस्तान के बासित अली बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर ओस पड़ रही थी कि तो ये तुम्हारे मैनेजमेंट का फेलियर है, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि मैदान के ऊपर ओस आएगी या नहीं आएगी। इतना तो कोई भी बताता है जो लगातार क्रिकेट खेल रहा हो। जबकि दोस्तों उम्मीद ये की जा रही थी पाकिस्तानी कप्तान के द्वारा कि ओस में कोई ओस वोस नहीं पड़ने वाली है, और जिस तरीके से पाकिस्तान के कप्तान ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया, उसके बाद में जो उनकी शुरुआत तो बेकार रही थी, लेकिन एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान शायद 190 तक रन खींच के ले जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की टीम को इंग्लैंड की बॉलिंग ने 164 रन पर ही रोक दिया, जो इंग्लैंड की टीम की पहली कामयाबी थी। और उसके बाद में जिस तरीके से इंग्लैंड ने शुरुआत में विकेट खोए, शुरू के 4-5 विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड की टीम ने वो वापसी करी, और उस वापसी को दिलाने वाले थे दोस्तों हैरी ब्रूक ने एक तरफा पारी खेलते हुए दोस्तों, एक बेशक विकेट गिरे थे, लेकिन वो जब से आए थे और जब तक आउट हो गए हैं तब तक वो 200 के स्ट्राइक रेट से ही लगातार खेलते रहे। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट हो या एवरेज हो, कितना खेलना पसंद करते हैं पाकिस्तान के बॉलरों को, क्योंकि हैरी ब्रूक का ये पहला चांस नहीं कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ रन्स बनाए हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के बॉलरों की बात करें तो सारे ही बॉलर पिटते हुए नजर आए, कोई भी बॉलर ऐसा नहीं था। शाहीन शाह अफरीदी जिन्होंने शुरुआत में विकेट चटका दिए थे, वो भी लास्ट के ओवर में अपने 18 रन दे के चले गए, और वहाँ से पाकिस्तान की जो बची कुची जो उम्मीदें थी वो भी ख़त्म होकर बह गई। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।